सब्जेक्ट कैटेलॉगी यानी कि विषय सूचीकरण। पहले हम लोग पढ़े हैं पुस्तकालय सूचीकरण, पुस्तकालय का सूचीकरण, लाइब्रेरी का। अब लाइब्रेरी की जगह पर अब विषय होगा सब्जेक्ट कैटेलॉगी, मतलब विषय का सूचीकरण के महान समर्थक थे, महान समर्थक रंगनाथन जी थे। विषय सूचीकरण जो है सब्जेक्ट कैटेलॉगी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट कैटेलॉगी, ना अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार विषय को सजाएंगे, सूची देंगे, जिसको कहते हैं वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम विषय सूची। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड सब्जेक्ट कैटेलॉगी माने वर्गीकरण विषय सूचीकरण, वर्गीकरण के अनुसार सजाएंगे ABCD करके। और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, ये दोनों मिला दीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड वर्गीकरण, वर्णानुक्रम वर्गीकरण। तो वर्णानुक्रम जो विषय है अल्फ़ाबेटिकल जो है विषय सूची, विषय सूची के बेटा है, वर्णानुक्रम के बेटा है तो वर्णानुक्रम ही हुआ, क्या विषय सूची का। वर्गीकरण ही होगा तो विषय सूची का। वर्गीकरण विषय सूची, क्लासिफाइड होता है वर्गीकरण, ये दोनों मिला दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल वर्गीकरण, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड विषय सूची। तो वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से विषय सूची, वर्णानुक्रम के भी 2 बेटा, प्रत्यक्ष विषय सूची, अप्रत्यक्ष विषय सूची। प्रत्यक्ष में बोलता है कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल है ये है, वर्णानुक्रम है ना जी, वर्णानुक्रम को 2 भाग में बांट दिया है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से होता है जैसे बर्मा का इतिहास, तो बी आता है पहले, बी लिखेंगे। चीन का इतिहास, बी के बाद सी आता है तो सी लिखेंगे। डेनमार्क का इतिहास, तो डी आता है, बी पहले तब सी, सी के बाद डी, डेनमार्क। और बाद आई आता है, डी आई के बीच में कोई और आता है दूसरा, तो बीच में डाला था। बर्मा का इतिहास, चीन का इतिहास, डेनमार्क का इतिहास, इंडिया का इतिहास, अल्फ़ाबेटिकल हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से भी सजा सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सजाएंगे जैसे इतिहास लिख देंगे, इतिहास मेन सब्जेक्ट लिख देंगे इतिहास। जैसे बर्मा हो गया पहले आता है, चीन आता है, डेनमार्क का, इंडिया आता है, इसी तरह से सब है। बर्मा अप्रत्यक्ष रूप से सजाना होगा, प्रत्यक्ष रूप से हो गया बर्मा का इतिहास, चीन का इतिहास, डेनमार्क का इतिहास, इंडिया का इतिहास। अप्रत्यक्ष रूप से सजाना होगा, खाली बर्मा लिख देना होगा तो ऊपर आपको इतिहास लिखना होगा, इतिहास लिख दिया, नीचे बर्मा लगा दीजिए, चीन लगा दे, डेनमार्क, इंडिया। इसका मतलब हो कि किसका इतिहास है? बर्मा है, चीन का, डेनमार्क, इंडिया का इतिहास है। इस तरह से वर्णानुक्रम को विषय सूची है, इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बांटते हैं। बर्मा का इतिहास, चीन का इतिहास लगाने पड़ेगा बार बार, डेनमार्क का इतिहास, इंडिया का इतिहास। अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास ऊपर लिख दीजिए, बाकी बर्मा, चीन, डेनमार्क, इंडिया लगा दीजिए, समझ जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से अल्फ़ाबेटिकल रूप से सजाया गया है। प्रत्यक्ष विषय सूची जो है, इसमें विषय को प्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं, इस चलते इसका नाम हो गया प्रत्यक्ष विषय सूची। अप्रत्यक्ष को मुख्य विषय के अंतर्गत अधीनस्थ विषय को अल्फ़ाबेटिकल सजाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल भी है लेकिन मुख्य विषय, मुख्य विषय कौन हो गया? तो चीन और डेनमार्क, इंडिया का इतिहास देखना तो इतिहास लेते, इतिहास मुख्य विषय हो गया। तो मुख्य विषय हो गया इतिहास, और बाद अधीनस्थ विषय, मुख्य विषय हो गया इतिहास, इतिहास के नीचे आता है अधीनस्थ बर्मा, बर्मा अधीनस्थ विषय हो गया। मेन विषय हो गया इतिहास, इतिहास के अंतर्गत आता है बर्मा, चीन, डेनमार्क, इंडिया, वही कह रहा। अप्रत्यक्ष में मुख्य विषय के अंतर्गत अधीनस्थ विषय को सजाता है, वो भी, इसको भी अल्फ़ाबेटिकल से सजाता है, अल्फ़ाबेटिकल से। जैसे इतिहास मेन क्लास या मेन सब्जेक्ट देख लिए, इतिहास है, इतिहास के मुख्य अधीनस्थ विषय कौन आता है? इतिहास मेन क्लास हो गया, मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का अधीनस्थ विषय बर्मा, चीन, डेनमार्क, इसी तरह से सजाते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल से, क्योंकि अप्रत्यक्ष भी अल्फ़ाबेटिकल के भाग है, ठीक ना। वर्गीकरण क्लासिफाइड विषय सूचीकरण के एक और बेटा है वर्गीकरण विषय सूची। विषय नाम है वर्गीकरण है, अब विषय का बेटा, इसलिए विषय के
विषय का जो क्लास नंबर होता है वर्ग संख्या क्लास नंबर, ये क्लास नंबर से सूची तैयार करना। विषय का जो भी क्लास नंबर रहता है उसी से सूची तैयार करना। और सूची तैयार होता है किससे? क्लास नंबर से। किसका? तो विषय का। विषय का क्या होता है? क्लास नंबर होता है। क्लास नंबर क्या होता है? सूची तैयार करता है। क्लास नंबर से सूची तैयार करता है, इसी को कहते हैं वर्गीकांक, वर्गीकरण, विषय सूची। क्लास नंबर से सूची तैयार करना। विषय के क्लास नंबर से सूची तैयार करना। जैसे V4 भी हो गया। देखिए रंगनाथन का पढ़ रहे हैं तो रंगनाथन के हमेशा वर्गीकरण की बात करेगा तो जाहिर सी बात है CC में जाना है। CC में जाइएगा तो यहाँ भी दिखा देगा, ये हिस्ट्री का है, भी का है हिस्ट्री का है, और 4 क्या है? एशियन का है। तो भी आपको एशियन हिस्ट्री देखना है तो जाहिर सी बात है आपको भी वाला देखना होगा। भी में जाइए, अब भी में एशियन का देखना है तो 4 में जाइए। तो भी फिर हो गया एशियन हिस्ट्री। भी क्या हो गया? हिस्ट्री है लेकिन क्या कर? एशिया का, एशियन हिस्ट्री बोलेंगे इसको, एशियन हिस्ट्री। V4 फिर V4, तो भी तो हो गया हिस्ट्री है, ये है। 4 हो गया एशिया है, एशिया में भी होगा 4 आ गया, 44 हो गया। तो इंडिया है, तो भी 44 हो गया इंडिया। V4 में भी में हिले तो हिले तो हिस्ट्री दिखाए, 4 में हिले एशियन दिखाएगा। 4 की जगह पर 44 में जाइएगा, 4 से 4 बढ़ा दिए 44। भी 44 हो गया इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडिया का कोड हो गया, इंडिया का 44 है इंडिया कोड। तो इंडियन हिस्ट्री। भी तो हिस्ट्री है, ये है। 44 का अगर है तो इंडिया का है, 4 का है तो एशिया का, एशिया के बाद 44 लग जाएगा तो इंडिया का है। इस 4 हो गया एशिया का, 44 है इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री। वही हिस्ट्री भी तो कोई दिक्कत नहीं, बदलेगा नहीं। भी 44 हो गया, 44 इंडिया, और 37 लग जाएगा तो 44 37 लग गया तो किसका कोड हो गया? राजस्थान का। तो राजस्थान का पूछेगा तो 44 37 हो गया राजस्थान का। अभी लग गया तो राजस्थान की हिस्ट्री। भी 44 37 राजस्थान हो गया 44 37, भी लगे तो हिस्ट्री, तो राजस्थान की हिस्ट्री हो गया। यही वर्गीकरण मनोवर्ग के अनुसार बांट रहे हैं, ठीक है। विषय के क्लास नंबर से सूची तैयार करते हैं। V4 एशियन हिस्ट्री, V44 इंडियन हिस्ट्री, V44 37 राजस्थान हिस्ट्री। अगला है दोनों को मिला दिया, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, वर्णानुक्रम वर्गीकरण। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, वर्णानुक्रम वर्गीकरण, विषय सूची में नोट। और इसमें बोला गया है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, मतलब कि जब मन होगा तो अल्फाबेटिकल से सजा सकते हैं, जैसे सजाए, और मन होगा तो वर्गीकरण के अनुसार जैसे सजाना है, CC के है ना अनुसार, और रंगनाथन के CC के अनुसार, वर्ग संख्या के अनुसार भी सजा सकते हैं। इसलिए अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड वर्णानुक्रम वर्गीकरण कहलाया, विषय सूची कहलाया। नोट, रंगनाथन सब्जेक्ट कैटलॉगी है के महान समर्थक है। सब्जेक्ट में विषय सूची के महान समर्थक है रंगनाथन, यहाँ लिखल है। विषय सूचीकरण के महान समर्थन कौन थे? सब्जेक्ट कैटलॉगी माने विषय सूचीकरण के महान समर्थक थे रंगनाथन जी। इसमें कोई खास नहीं है, बस इतना देखना है कि 3 प्रकार के बताए थे विषय सूचीकरण, अल्फाबेटिकल, वर्णानुक्रम, प्रत्यक्ष में बढ़ दिया था। तो प्रत्यक्ष रूप में बर्मा के इतिहास, चीन का इतिहास, डेनमार्क का इतिहास, इंडिया का सब इतिहास लगाना होगा। अब प्रत्यक्ष रूप से मेन क्लास लिख दीजिए ऊपर से, मेन सब्जेक्ट इतिहास, और अधीनस्थ क्लास के अनुसार बढ़ते जाइए, और वही अल्फाबेटिकल के अनुसार। प्रत्यक्ष विषय है तो विषय को प्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं, जोड़ते हैं। अप्रत्यक्ष है तो जाहिर सी बात है कि पहले मुख्य विषय होगा, पहले मुख्य विषय इतिहास होगा, उसके बाद अधीनस्थ, यही मुख्य विषय का अधीनस्थ विषय होगा। मुख्य विषय के अंतर्गत अधीनस्थ विषय आएगा, और फिर अल्फाबेटिकल रूप से वही सजावट है। फिर हाँ, इतिहास मेन क्लास का मेन सब्जेक्ट हो गया, और इतिहास का मुख्य विषय बर्मा, चीन, डेनमार्क है, सजा दिए।
क्लासिफाइड में आता है, वर्गीकरण विषय सूची में आता है। विषय के क्लास नंबर से सजाते हैं, सूची तैयार करते हैं, क्लास नंबर से सूची तैयार करते हैं। जब भी हो गया, क्लास नंबर हो गया, मेन क्लास हो गया, क्लास नंबर मतलब का मेन क्लास हो गया। भी हिस्ट्री 44 इंडियन हिस्ट्री मान एशियन हिस्ट्री, मेन क्लास भी होगा बाद 44 इंडियन होगा, 44 इंडियन हिस्ट्री। भी 44 है तो राजस्थान का कोड है, राजस्थान हिस्ट्री। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड वर्णानुक्रम वर्गीकरण के अनुसार जब मन होगा अल्फाबेटिकल सजाइए, जब मन होगा क्लासिफिकेशन सजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए विषय सूचीकरण के महान समर्थक रंगनाथ जी थे। क्वेश्चन है कैटालोगी शब्द की उत्पत्ति काटता है तो गिरता है, तो ग्रीक भाषा से हुआ है। ये तो बात सही है। ग्रीक भाषा कौन सा? सी है लेकिन के और बोलना है। काटा प्लस लोगस, लो जी यू नहीं ओ है, ये लो से लो जी से गो से लोगस वाला। काटा लोगस से बना है। पूंजी पुस्तकालय है, पुस्तकालय के कुंजी किसे कहते हैं? तो पुस्तकालय कुंजी तो पुस्तकालय ही रहेगा, लेकिन कुंजी रहेगा तो सूची लग जाएगा। तो पुस्तकालय के कुंजी तो पुस्तकालय के सूची को कहते हैं, सूची को। यहाँ हम लोग पढ़े थे शुरू पुस्तकालय सूचीकरण, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी में पुस्तकालय होता है, वही सूचीकरण की उत्पत्ति जो हम लोग देखें। कैटलॉगिंग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में वर्ड शब्द, ऑर्डर माने आदेश, क्रम क्रम में, ऑर्डर माने क्रम, रीजन माने कारण, यही अर्थ होता है। शब्द क्रम कारण। सूचीकरण को कौन सा सूचीकरण? तो पुस्तकालय पढ़ें तो पुस्तकालय सूचीकरण को पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं। पुस्तकालय की कुंजी कौन है, चाबी कौन है? तो सूचीकरण है। कौन सा सूचीकरण? तो पुस्तकालय सूचीकरण। पुस्तकालय सूचीकरण क्या है? तो पुस्तकालय है तो पुस्तकालय का रहेगा, क्या रहेगा? सूचीकरण जगह पर कुंजीकरण हो जाएगा। पुस्तकालय की कुंजी तो पुस्तकालय सूचीकरण। पुस्तकालय सूचीकरण ना देगा तो सूचीकरण खाली मारते जी। पुस्तकालय सूचीकरण का अर्थ होता है, या सूचीकरण का अर्थ होता है, सूचीकरण का अर्थ होता है संग्रह, लाइब्रेरी का संग्रह व्यवस्था को सिस्टमैटिक ऑर्डर में सजाना, यानी व्यवस्थापिक क्रम में सजाना। तो पुस्तकालय की कुंजी पुस्तकालय की सूची को कहते हैं, पुस्तकालय की कुंजी है। किसका उद्देश्य था? कि उस व्यक्ति को पुस्तक ढूंढने में मदद करना है, उस व्यक्ति को पुस्तक ढूंढने में, किताब ढूंढने में मदद करना है जो पुस्तक के शीर्षक विषय या लेखक, शीर्षक विषय लेखक में किसी एक को जानना चाहता है। हम उसी किसका उद्देश्य था? कि उस व्यक्ति को मदद करना है किताब ढूंढने में जो शीर्षक या विषय लेखक में जानना चाहता है। ये कौन बात बोला था? कौन सा बात में बोला गया है? तो सूचीकरण में यानी कैटलॉगिंग में बोला गया है कि शीर्षक विषय लेखक के बारे में जो व्यक्ति ढूंढेगा उसको सूचीकरण कैटलॉगिंग में डाल दिया जाएगा। यह सूचीकरण जो है ना, पुस्तकालय की कुंजी कहा जाता है। पुस्तकालय सूचीकरण को पुस्तकालय की कुंजी किसे कहते हैं? तो पुस्तकालय कुंजी पुस्तकालय ही सूची को कहते हैं, सूची को वही सूचीकरण कहते हैं। पुस्तकालय कुंजी ही लेगा तो क्या सूचीकरण बढ़ते कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकालय सूची हो गया। एक 24 रैक दाराज का कैटलॉग कैबिनेट। कौन सा कैबिनेट है? कैटलॉग। इंडेक्स वाला नहीं है, क्या वाला? कार्टेक्स कैबिनेट। कार्टेक्स कैबिनेट वाला नहीं है, ये तो कहता है एक दराज में 64 कार्ड होता है। हमको इसको देखना है, कैटलॉग कैबिनेट। एक दराज है, 1000 कार्ड होता है एक दराज में, या रैक में। दराज को एक रैक को 1000 कार्ड। अब 1000 कार्ड होता है, लगभग एक किताब रहता है, एक किताब 6 कार्ड होता है। एक 24 रैक वाला दराज है। अब कैसा दराज है? कार्टेक्स वाला नहीं है, बिल्कुल कैटलॉग कैबिनेट है। कार्टेक्स रहता तो 64 को रहता है। चलिए 24 रैक दराज का कैटलॉग कैबिनेट है।
एक्सटेंशन क्या हुआ है, 24 हुआ है। ठीक, वही कह रहा है एक 24 रैक दराज का कैटलॉग कैबिनेट में कितनी किताबें अट सकता है। तो 24 रैक है, एक रैक में 1000 है, एक रैक में 1000 गुना 24 कार्ड अटता है ना जी। एक रैक में कितना कार्ड, 1000 कार्ड, एक रैक में 1000, 24 गुना 24,000, 24,000 हो गया। 24,000 गुना 24 बराबर 24,000 कार्ड हो गया। किताब की संख्या सबको पता है कि एक रैक बराबर 1000 कार्ड था, 24 रैक बराबर 24,000 कार्ड, 24 गुना 1000। एक किताब बराबर 6 कार्ड है, तो एक किताब में 6, तो किताब की संख्या निकालना, टोटल 24 कार्ड है, 24 कार्ड लिख देंगे। कार्ड की तुलना 6 कार्ड से जिसको निकालना है उसको है ना काट दिए, तो कितना से गुना कर 4000। एक किताब निकालना है, एक किताब को निकालना 1 से गुना कर दे, 4000 हो गया, 4000 किताब आ गया आंसर का। ये तो मैथमेटिकली समझ लीजिएगा। विश्व का प्रथम कैटलॉगर कौन था, कौन कैटलॉगर था विश्व का प्रथम। विश्व का प्रथम सूचीकरण देने वाला व्यक्ति कौन था, सूचीकारक कौन था, यानी कैटलॉगर। सूची को देने वाला व्यक्ति कौन था प्रथम, एंथोनी पंजी। सूची का नेत्र की संज्ञा दे रहा था, सूचीकरण को आँख की संज्ञा भी दिया, और एंथोनी जी ने को कहा जाता है विश्व का प्रथम कैटलॉगर, सूचीकारक है। कैटलॉगर विश्व का प्रथम कैटलॉगर एंथोनी पंजी है, एंथोनी पंजी, जो नेत्र की संज्ञा दे रहा था सूचीकरण के बारे में। देखिए सूचीकरण या सूची को नेत्र की संज्ञा देने वाला एंथोनी पंजी थे, एंथोनी पंजी जो विश्व का प्रथम कैटलॉगर है, एंथोनी पंजी। सीए कटर जो थे पुस्तकालय सूची को निश्चित योजना सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। व्यवस्थित ग्रंथ जो है इसी की सूची है, कौन, निश्चित योजना के अनुसार। पुस्तकालय सूची क्या है, ये व्यवस्थित ग्रंथ की सूची है। कैसे है, तो निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। कटर जी बोला था, कटर सूचीकरण का पिता है। क्यों, क्योंकि निश्चित योजना दिया तो कटर था, इसलिए कटर कहा कि हम बाप हैं, बाप सबके, सूचीकरण का पिता। वही कटर जी बोले थे पुस्तकालय सूची के बारे में, उद्देश्य पुस्तकालय सूची के उद्देश्य बताया था सी कटर कि मेरा क्या उद्देश्य था, पिता बनना। क्या कहा, तो सूचीकरण के। वही विश्व का प्रथम कैटलॉगर एंथोनी पंजी जो सूचीकरण के नेत्र की संज्ञा दिया था, नेत्र की संज्ञा पंजी दी, एंथोनी पंजी ने दिया था, जो विश्व का प्रथम कैटलॉगर था एंथोनी पंजी। सूचीकरण के पिता जो सी कटर थे, कटर जो पुस्तकालय सूची को निश्चित योजना या सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित करने के लाइब्रेरी के बारे में बताया था, सी कटर जो सूचीकरण कैटलॉगर के पिता है, सी कटर। अब पुस्तकालय सूची का उद्देश्य भी बताया था, उद्देश्य क्या है पुस्तकालय सूची का। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कोड मैंने सूची या संहिता, सूची संहिता। खाली सूची भी, कैटलॉगी में भी सूचीकरण होता, सूची होता, कोड में भी होता। सूची संहिता के इतिहास और उसका विकास। कोड के यानी सूची संहिता यानी कार्ड के या कोड है। सूची संहिता मतलब कोड के इतिहास और उसका विकास। पहला देखते हैं सूची का कैसे विकास हुआ, कोड का कैसे विकास हुआ। पहला ब्रिटिश म्यूजियम कोड आता है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड कही है, सूची कही है, एक है। कब आया था तो ब्रिटिश ने है ब्रिटिश म्यूजियम कोड सूची जो भी कही है 1841 में आता है। 91 गो नियम निकाल था। यहाँ सवाल बनेगा 91 नियम वाला कौन सा आल था, तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड आल था, सूची आल था। कब, 1891 में। स्थापना हल था 1891 में, 91 रूस नियम के साथ हल था। इसका रिवाइज्ड एडिशन पुनः स्थापित एडिशन
1841 के बाद सीधे 1800 सीधे 1900 में जाइए। 1936 में था 91 को नया तो सीधे 50 कम करते जाइए। 41 को रूल के साथ हल था। पहल का याद करना है स्थापना और 1891 में 91 नियम के साथ हल था रूल्स के साथ। रिवाइज एडिशन आया था 1936 में 41 रूल के साथ। इसका डेवलपमेंट मैंने विकास करता वही जो सूचीकरण को बताया था है ना, आँख की ज्ञान बताया था, वही एंथोनी पंजित है। एंथोनी पंजित तो जो थे विश्व का प्रथम कैटालॉगर थे। विश्व का प्रथम कैटालॉगर थे एंथोनी पंजी। ये एंथोनी पंजी ने सूचीकरण के नेत्र के संज्ञा दिया था, आँख की संज्ञा दिया था। अब बोला कि हम विश्व का प्रथम कैटालॉगर भी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है इसका विकास किए हैं, डेवलपर है, विकास करता है। तो क्या देखें ब्रिटिश म्यूजियम कोड स्थापना पूछेगा 1891 में 41 में 91 नियम के सतल था और रिवाइज आया था 1936 में। 1800 के बाद सीधे 1936 में 41 में होता स्थापना। 41 को रूल आया था दूसरा में 1936 में 41 रूल्स। डेवलपर कौन थे? डेवलपर विकास करता थे विश्व का प्रथम कैटालॉगर एंथोनी पंजित है। दूसरा आता है जेवेट्स कोड। जेवेट्स कोड यानी कि जेवेट्स कोड। ये 1841 में था। लगभग 11 बरस बाद 1892 में 52 है जेवेट्स कोड आ गया था दूसरा 1892। इसका रिवाइज चलता 1936 में। ये जेवेट्स कोड जो है 1892 में आता है। 92 में 39 नियम का साथ हल था। कितना? 39 को नियम।